जब भी हम कोई नया स्मार्टफोन खरीदते हैं तो हमारे मन में एक एक्साइटमेंट रहता है कि नया स्मार्टफोन होगा, कैमरा की क्वालिटी कैसी होगी, स्क्रीन उसकी कितनी अच्छी होगी, बैटरी बैकअप, बिल्ड क्वालिटी वगैरह वगैरह। लेकिन 6 या 7 महीने बाद जब कोई दूसरा मॉडल आता है तो फिर हम लोगों को लगता है कि अभी ये मॉडल को हम क्या करें, क्योंकि 95% केसेस में ऐसा होता है कि जो नया मॉडल आता है वो पुराने मॉडल से बेटर ही होता है। अब इस केस में अगर हम इस स्मार्टफोन को बेचने जाएंगे तो सबसे पहले तो हमें कोई पर्टिकुलर पर्सन को सर्च करना पड़ेगा और उसके साथ डील करनी पड़ेगी और उसमें हमें कितने कम पैसे मिलेंगे, वो एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम एक ये है कि अगर हम एक्सचेंज करवाने जाते हैं जो ऑनलाइन हो या कंपनियों में, तो हमें वैल्यू जो रिटर्न होती है बहुत कम मिलती है। मतलब कि हार्डली बोल दो तो 2 या 3 हज़ार रुपये, या तो परसेंटेज के हिसाब से बोले तो शायद आपको 5-6 हज़ार रुपये या 20 to 30% मिल जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिलते। तो अब एक नया प्लान की शुरुआत हुई है, तो अगर इस तरीके के प्लान के तहत अगर हमें फ़ोन खरीदते हैं तो हमें जो बैक वैल्यू है, एश्योर्ड वैल्यू है, वो 70% वैल्यूज हमें रिटर्न मिलती है। तो आज इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि अगर आप नया फ़ोन खरीदने का सोच रहे हो तो ये प्लान देखने के बाद एक बार खरीदिए, हो सकता है कि आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं ये प्लान की बात करूंगा कि प्लान किस तरीके से काम करता है। ये प्लान में ऐसा है कि जब आप फ़ोन खरीदते हो तो आपको फ़ोन के ऊपर 99 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। 99 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने के बाद आपको 9 से 12 महीने के अंदर जब ये फ़ोन रिटर्न करते हो तब आपको 70% मतलब जो उसकी रिटर्न वैल्यू है वो मिल जाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ, अगर आप 10,000 का फ़ोन खरीदते हो तो आपको 1 साल बाद अगर आप रिटर्न करते हो तो आपको 7,000 रुपये वापस मिलते हैं। मतलब देखो कि 10,000 के फ़ोन में भी 1 साल यूज़ करने के बाद आपको 7,000 रुपये जनरली मिलते नहीं। अगर आप एक्सचेंज करोगे तो भी आपको 3 या 4,000 रुपये हार्डली मिलेंगे। अगर सेकंड हैंड तो कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि 10,000 के अंदर की रेंज में ऑलरेडी इतने सारे फ़ोन हर साल आते हैं कि दूसरा कोई फ़ोन खरीदने का सोचता ही नहीं। तो अभी मैं बताता हूँ डिटेल में कि किस तरीके से आप उसको ले सकते हैं और किस तरीके की कंडीशन इसमें लगी हुई है। अब सबसे पहले एक तो मैं बता दूं कि ये जो ऑफ़र है वो सिर्फ अमेज़ॉन पे अभी मैंने अवेलेबल देखी है, और कहीं फ्लिपकार्ट पे भी मैंने चेक किया, लेकिन फ्लिपकार्ट पे इस तरीके की कोई ऑफ़र है नहीं। अब जैसा कि मैंने एग्जांपल के लिए ऑलरेडी ये मोबाइल फ़ोन ओपन करके रखा है, ये फ़ोन है वीवो का, वीवो U10। अभी देखिए यहाँ पे इसकी प्राइस अभी लिखी है 9,990 रुपये, मतलब कि 10,000 रुपये ऑलमोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप फ़ोन खरीदते हैं तो हमें इतना ही पे करना है, लेकिन यहाँ पे आप साइड पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है एड अ प्रोटेक्शन प्लान। अब ये जो प्रोटेक्शन प्लान है उसमें इन्होंने लिखा है गेट 70% एश्योर्ड वैल्यू। जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको डिटेल दे जाएगी। मैंने ऑलरेडी ये डिटेल रीड की है। ये डिटेल में इस तरीके का इंफॉर्मेशन दिया गया है कि जब आप फ़ोन खरीदते हो तो आपको 9,990 रुपये, मतलब आपको पे करना है 9,990, मतलब जो भी फ़ोन की प्राइस है, प्लस साथ में आपको यहाँ पे लिखा है 99 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना है। मतलब आपको यहाँ पे 99 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना है। तो जब आप ये फ़ोन खरीदोगे तो आपकी इसको पड़ेगा 10,090 रुपये में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि ये फ़ोन आप कब एक्सचेंज कर सकते हो। मिनिमम 9 मंथ, मतलब 9 महीने आपको यूज़ करना है, और मैक्सिमम आप 12 महीने तक इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब इतने टाइम यूज़ करने के बाद आप जो भी पुराना फ़ोन है उससे तो थोड़े बहुत बोर हो ही गए होते और आपको लगता है कि मुझे फ़ोन चेंज करना चाहिए। उस कंडीशन में आपको ये रिप्लेस के लिए एलिजिबल हो जाता है। साथ में जो नॉर्मल फ़ोन्स की कंडीशन है कि फ़ोन वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, एसेसरीज जो भी आपको चार्जर या जो हैंड्स फ्री वगैरह दिए है वो अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अनयूज़ होने चाहिए, जो नॉर्मल यूज़ करते हैं, लेकिन सब वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, और बॉक्स वगैरह और बिल आपके पास होना चाहिए। साथ में आपका जब फ़ोन खरीदते हो तो IMI नंबर तो वो नोट कर ही लेते हैं, तो वो तो आपको बिल में वैसे भी मिल जाता है। इतने करने के बाद जब आप रिटर्न करोगे फ़ोन को तो आपको सोचो 10,090 रुपये के फ़ोन में से आपको वापस कितने मिलेंगे। जैसे कि आप अगर इसका 30% काउंट करते हो, आपको 7,000 रुपये रिटर्न मिलते हैं, 7,062। मतलब आप सोचो कि अगर आप 1 साल फ़ोन यूज़ करने के बाद अगर आपको इतना सारा अमाउंट रिटर्न मिलता है तो ये बहुत अच्छी डील है। ये फ़िलहाल ये डील
सिर्फ अमेज़ोन पे अवेलेबल है, मैंने देखी है, और कहीं पे भी है नहीं। कोई शॉप में भी इस तरीके का मैंने पूछा, लेकिन मुझे कहीं से कोई ऑप्शन मिला नहीं है। अब ये ऑफ़र फ़िलहाल ओप्पो ने शुरू की है, एक वीवो ने शुरू किया है और सैमसंग ने शुरू किया है। लेकिन वीवो और ओप्पो की जो डील है वो बेटर है, सैमसंग की इतनी सजेस्टेबल नहीं है, क्योंकि सैमसंग सिर्फ आपको 40% देता है, मतलब कि आपको 50% से भी कम। अगर आप 22,000 का फ़ोन सैमसंग का लेते हो तो आपको रिटर्न वैल्यू ऑलमोस्ट मिलेगी 10,000 रुपये। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि आपने जिस कंपनी का फ़ोन खरीदा है ये उसी के लिए रिप्लेसेबल रहेगा। मतलब आपने ओप्पो का फ़ोन खरीदा है तो आपको ओप्पो में ही एक्सचेंज मिलेगी, दूसरे फ़ोन के लिए एक्सचेंज नहीं मिलेगी। सो डील तो जैसा मैंने बताया अच्छा है। अब इसमें प्रॉब्लम एक ही है कि अगर आप जो भी कंपनी का फ़ोन खरीदते हो वही आपको दूसरी बार लेना पड़ेगा, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है कि अगर हमने वीवो का ही ख़रीदा है तो वीवो पे ही मिलेगा। लेकिन फिर भी ये बुरी डील नहीं है। सोचो आप 10,000 का फ़ोन खरीदते हो तो आपको वैसे भी 1 साल के यूज़ के बाद रिटर्न में 7,000 रुपये वैसे भी कोई नहीं देता है। अगर हर साल हमने देखा है कि 10,000 की रेंज में सभी कंपनियों के फ़ोन आते ही हैं, तो आपको अगर नया फ़ोन लेना है तो आपको सिर्फ 3,000 रुपये पे करने हैं और आपको नया फ़ोन मिल जाता है। सैमसंग में है, लेकिन सैमसंग का कॉस्ट ज़्यादा है। सैमसंग का अगर आप 50,000 का फ़ोन लेते हो और इसमें अगर ये लोग आपको 40% देते हैं, तो वो तो वैसे भी आप अगर बाहर भी किसी को सेल करने जाओगे तो शायद उतना ही रिटर्न आपको मिलेगा। और ये ऑफ़र अभी सभी मॉडल्स में पता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप जब ओपन करते हो फ़ोन का मॉडल तो बाजू में लिखा रहता है, जैसा मैंने वीडियो पे दिखाया। अगर वहाँ पे है तो आप उसको सिलेक्ट कीजिए और बाय कर लीजिए। उसके बाद जो भी प्रोसीजर है उसमें कुछ नहीं है, आपके पास प्रोटेक्शन के साथ फ़ोन आ जाएगा। 1 साल बाद आप उसको रिप्लेस करवाइए। तो मतलब आप फ़ोन बदलने के शौकीन हैं, या आप ओप्पो या वीवो का 22 से 23,000 का फ़ोन लेते हो, तो 1 साल बाद आपको 17,000 रुपये अगर रिटर्न मिलते हैं तो बहुत अच्छी डील है मेरे हिसाब से। तो आप अगर सोच रहे हो तो इस डील के बारे में भी एक बार ज़रूर सोचिएगा। आई होप वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दूसरे वीडियोज़ में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।